क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन गूगल आपके सवालों का जवाब देना बंद कर दे या फिर आपके सर्च करने का हर एक शब्द किसी और के हाथ में पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या आपके पास कोई और विकल्प होगा? अब सोचिए, अगर वो विकल्प मेड इन इंडिया हो और इतना ताकतवर हो कि पूरी दुनिया चौंक जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देसी सर्च इंजन की जो सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य का दरवाजा खोलने वाला है। पर सवाल ये है, ये सर्च इंजन आखिर अलग कैसे होगा? क्या वाकई ये गूगल जैसी दिग्गज कंपनी को टक्कर दे पाएगा या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या इसकी तकनीक वाकई इतनी एडवांस है कि अमेरिका, चीन और यूरोप भी हैरान हो जाएं? कौन लोग इस मिशन के पीछे हैं? कैसे ये नया सर्च इंजन आपके डेटा को सुरक्षित रखेगा और आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी सेंसरशिप के देगा? और सबसे बड़ा राज, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे वो सच जो अभी तक सिर्फ बंद दरवाजों के अंदर चर्चा में था। और यकीन मानिए, इसे सुनने के बाद आपको लगेगा भारत अब सिर्फ तकनीक में भागीदार नहीं बल्कि खेल का असली नियम बनाने वाला बनने जा रहा है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ फास्ट और सिक्योर ही नहीं बल्कि इंडिया की इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस का असली सबूत हो। ऐसा प्लेटफॉर्म जो यह साबित करे कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में असली गेम चेंजर बनने के रास्ते पर है। आज गूगल एक अमेरिकी कंपनी है जिसके सर्वर्स और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स मुख्य रूप से विदेश में हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत के यूजर्स का डेटा और कंटेंट भारत के नियमों और प्राथमिकताओं के अनुसार पूरी तरह से प्रबंधित नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर किसी इश्यू या न्यूज आर्टिकल में भारतीय दृष्टिकोण ज्यादा अहम है तो गूगल का एल्गोरिदम उसे ग्लोबल ट्रेंड्स और एल्गोरिदमिक बायस के हिसाब से दिखा सकता है, न कि पूरी तरह भारत केंद्रित नजरिए से। गूगल भारत के यूजर्स का डेटा अपने सर्वर्स पर स्टोर करता है जो अक्सर विदेश में स्थित होते हैं। ये डेटा उनके कलेक्शन, एनालिसिस और रैंकिंग एल्गोरिदम के लिए उपयोग होता है। नतीजतन भारत के पास यह पूरा अधिकार नहीं रहता कि अपना कंटेंट अपनी शर्तों पर दिखाए। कई बार इससे लोकल कंटेंट या रीजनल लैंग्वेजेस की विजिबिलिटी कम हो जाती है। गूगल के एल्गोरिदम्स ज्यादातर ग्लोबल सर्च ट्रेंड्स और एंगेजमेंट मैट्रिक्स पर ध्यान देते हैं। इसी कारण रीजनल न्यूज, लोकल वेबसाइट्स या इंडिया सेंट्रिक कंटेंट को कम प्राथमिकता मिलती है क्योंकि उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी उतनी नहीं होती। इसका असर यह होता है कि यूजर को मिलने वाली जानकारी अक्सर सही कॉन्टेक्स्ट या कल्चरल रेलेवेंस के साथ नहीं पहुंचती। अगर भारत का अपना सर्च इंजन होगा तो डेटा पूरी तरह भारत में स्टोर होगा, जिससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी मजबूत होगी। कंटेंट दिखाने का तरीका पूरी तरह देश की जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज्ड होगा ताकि भारतीय यूजर्स को उनकी भाषा, संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से रेलेवेंट और कंटेक्सचुअल रिजल्ट्स मिल सकें। भारतीय यूजर अक्सर अंग्रेजी या ग्लोबल कंटेंट से ज्यादा हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी जैसी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जानकारी चाहते हैं। हर राज्य और क्षेत्र की अपनी भाषा, संस्कृति और प्राथमिकताएं होती हैं, जिसे समझना किसी जेनेरिक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा आसान नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य, हर भाषा और हर संस्कृति की अपनी अलग पहचान है और यही विविधता इंटरनेट सर्च में भी झलकती है। मुंबई का यूजर किसी रेसिपी या लोकल न्यूज के लिए अलग शब्द इस्तेमाल करेगा, जबकि कोलकाता या चेन्नई के लोग उन्हीं चीजों को ढूंढने के लिए बिल्कुल अलग कीवर्ड्स डालेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्लोबल सर्च इंजन्स अक्सर इन स्थानीय बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से रीजनल कंटेंट पूरी तरह सामने नहीं आ पाता। अगर इंडिया का अपना सर्च इंजन लॉन्च होता है तो इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारी जमीन से जुड़ा हुआ लोकल एआई और मशीन लर्निंग इस्तेमाल होगा। यह हर यूजर की लैंग्वेज, लोकेशन और इंटरेस्ट के आधार पर सर्च रिजल्ट्स को पर्सनलाइज करेगा। यानी यह जेनेरिक ग्लोबल एल्गोरिदम्स की तरह एक जैसा कंटेंट नहीं दिखाएगा बल्कि हर व्यक्ति के लिए टेलर मेड रिजल्ट्स देगा। इस सिस्टम में होंगे एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम्स जो आपकी आदतें, पसंद और सर्च हिस्ट्री को गहराई से समझेंगे। यह तय करेंगे कि किस समय किस यूजर को कौन सा कंटेंट दिखाना है ताकि आपका सर्च अनुभव सिर्फ तेज और सुरक्षित ही नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो। उदाहरण के लिए
इसलिए अगर कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे इर्रेलेवेंट एड्स या विदेश से जुड़े बेकार कंटेंट की बजाय सिर्फ वही नोट्स, स्टडी मटेरियल और आर्टिकल्स मिलेंगे जो उसके सिलेबस और तैयारी के लिए जरूरी हैं। यही स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम इंडियाज सर्च इंजन को बाकी दुनिया से अलग बनाएगा, क्योंकि यह सिर्फ लोकलाइज्ड नहीं बल्कि पूरी तरह यूजर सेंट्रिक होगा, जो हमारे देश की संस्कृति, जरूरतों और भाषा की गहराई को समझेगा। अब बड़ा सवाल, अगर भारत अपना सर्च इंजन ले आता है तो गूगल पर इसका क्या असर होगा? अभी गूगल भारत के करोड़ों यूजर्स का डेटा इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस करके ये समझता है कि लोग क्या खोज रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, और फिर उसी हिसाब से रैंकिंग और एड्स दिखाता है। लेकिन जैसे ही डेटा भारत के सर्वर्स में रहेगा और सिर्फ भारतीय सिस्टम के पास होगा, गूगल का भारतीय यूजर्स के व्यवहार को पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव हो जाएगा। आज की तारीख में गूगल भारत का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है, लेकिन अगर कोई नया प्लेटफॉर्म इंडिया फर्स्ट कंटेंट और पूरी तरह इंडिया सेंट्रिक रिजल्ट्स देने लगे तो धीरे धीरे यूजर का झुकाव उसी तरफ होगा। नतीजा यह कि भारत में गूगल की मार्केट हिस्सेदारी और उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। गूगल की कमाई का बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजिंग और सर्च मोनेटाइजेशन से आता है और भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल एड मार्केट्स में से एक है। अगर भारतीय सर्च इंजन अधिक यूजर्स को अपनी तरफ खींच लेता है तो विज्ञापन दाता गूगल से हटकर इस नए प्लेटफॉर्म पर पैसा खर्च करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि भारत में गूगल की विज्ञापन आय को झटका लगेगा। हम सब जानते हैं कि गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, तो सोचिए अगर भारत अपना खुद का सर्च इंजन लेकर आता है तो इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक महसूस होगा। क्योंकि गूगल भारत से सबसे ज्यादा डिजिटल एड रेवेन्यू कमाने वाली अमेरिकी कंपनी है, इसलिए भारतीय यूजर्स के नए प्लेटफॉर्म की तरफ जाने से उसकी भारत आधारित कमाई घटेगी। ये बदलाव अमेरिका टेक इकोनॉमी पर छोटा लेकिन नजर आने वाला असर डालेगा, क्योंकि भारत विज्ञापन बाजार में एक बड़ा हिस्सा रखता है। अभी तक गूगल और दूसरे अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म भारत में दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन एक स्वदेशी सर्च इंजन के आने से यह प्रभुत्व चुनौती में पड़ जाएगा। साथ ही यह भारत की डिजिटल सॉवरेंटी और टेक इंडिपेंडेंस की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा और स्थानीय नवाचार को नई रफ्तार देगा। वैश्विक स्तर पर गूगल अभी भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन भारत जैसा विशाल और तेजी से बढ़ता बाजार अब इसके हाथ से धीरे धीरे फिसल सकता है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में गूगल को अपनी रणनीतियों में भारत जैसी उभरती हुई मार्केट्स को और अधिक प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर भारत का नया सर्च इंजन सफल साबित हुआ तो यह न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की अन्य बड़ी टेक कंपनियों के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनेगा। अब ग्लोबल टेक जायंट्स को मजबूरन भारत की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय यूजर्स और यहाँ की लोकल इनोवेशन उनकी टॉप प्रायोरिटी बन जाएगी। यह कदम एक स्पष्ट संदेश देगा कि विकासशील देश भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और लोकल सर्च इंजन्स बना सकते हैं और अपनी तकनीक पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकते हैं। बाकी देशों के लिए यह एक प्रेरणा होगी कि डिजिटल सॉवरेंटी कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने भी विदेशी दबावों के बीच साफ शब्दों में कहा है कि यह स्थिति कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ा अवसर है, ऐसा अवसर जो भारत को अपनी डिजिटल इकोसिस्टम पर पूरा नियंत्रण दे सकता है। अब भारत खुद तय करेगा कि उसके डिजिटल नियम, प्लेटफॉर्म और प्राथमिकताएं कैसी होंगी। यह सिर्फ विदेशी उत्पादों का बहिष्कार भर नहीं है, असली मकसद है मानसिकता बदलना, ताकि हर नागरिक और कंपनी यह समझे कि डिजिटल दुनिया में सेल्फ रिलायंस अनिवार्य है। डिजिटल ऑटोनॉमी का अर्थ है अपने डेटा पर नियंत्रण, अपने एप्स और प्लेटफॉर्म्स का स्वामित्व और अपने यूजर्स को प्राइवेसी व सुरक्षा प्रदान करना। आज भारत के पास बेहतरीन प्रतिभा, विशाल यूजर बेस और तेजी से बढ़ता डिजिटल मार्केट मौजूद है। अगर इन संसाधनों को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो भारत न सिर्फ डिजिटल सुपर पावर बन सकता है बल्कि अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा और कंटेंट पर भी पूरा नियंत्रण रख सकेगा। इस स्थिति में दुनिया के बड़े टेक दिग्गजों को भारत की प्राथमिकताओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। हमारे पास पहले से ही एक उदाहरण है, यूपीआई। इसने साबित किया कि स्थानीय नवाचार और यूजर फर्स्ट
जस्ट डिजाइन ग्लोबल लेवल पर भी सफलता हासिल कर सकता है। यही सोच अगर सर्च इंजन्स, मैसेजिंग एप्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी लागू की जाए तो भारत का नाम डिजिटल मानचित्र पर और भी ऊंचा हो सकता है। भारत सरकार हाल ही में एक स्वदेशी वेब ब्राउजर के विकास की दिशा में आगे बढ़ी है, जिसका उद्देश्य है अधिक सुरक्षित प्लेटफॉर्म, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप फीचर्स और भारतीय भाषाओं का मजबूत समर्थन। हालांकि अभी तक किसी पूर्ण विकसित भारतीय सर्च इंजन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन निजी स्तर पर कुछ पहलें देखने को मिली हैं। उदाहरण के तौर पर क्यू मामू नामक भारतीय सर्च इंजन को 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था, लेकिन यह अभी व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हो पाया है और इसकी पहुंच सीमित रही है। सरकारी स्तर पर भी एक कदम उठाया गया है, goisearch.nic.in, जो खास तौर पर सरकारी सेवाओं और पोर्टलों की जानकारी उपलब्ध कराता है। हालांकि यह अभी बीटा टेस्टिंग चरण में है और HTTPS सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरी तरह अपनाया नहीं है, जिसके चलते इसकी सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। कुल मिलाकर सरकार ने डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत शुरुआत की है, विशेषकर वेब ब्राउजर के क्षेत्र में। सर्च इंजन के मोर्चे पर भले ही अभी ठोस सरकारी घोषणा न हुई हो, लेकिन आने वाले समय में इस दिशा में बड़े कदम उठाए जाने की पूरी संभावना है। बस शर्त यही है कि तकनीकी मजबूती, सुरक्षा और बेहतरीन उपयोगकर्ता अनुभव पर बराबर ध्यान दिया जाए। क्या भारत का अपना सर्च इंजन वाकई गूगल को चुनौती दे पाएगा? अगर आप भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।